দর্শক, আপনারা দেখছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোমবাতি মিছিল। দলিত ছাত্রের ওপর অত্যাচার বন্ধ ও ন্যায় বিচারের জন্য এই মোমবাতি মিছিল। জলপানের জন্য এক জাতিবাদী শিক্ষক 9 বছরের এক দলিত ছাত্রকে খুন করে। कोई और मर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सुधार होगा इस देश में कि नहीं होगा। तक हमारा समाज एक्शन का रिएक्शन करने वाला नहीं बनेगा। कैंडल मार्च की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर। 9 साल के बच्चे को संवेदनाएं देने के लिए और कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जताने के लिए कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, ये लोग सड़कों पर आ गए, हाथों में मोमबत्ती लेकर और मन में एक निराशा लेकर कि इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं आज भी देश में मौजूद हैं। आज भी हमारे देश में एक दलित बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। आखिर कब तक इस देश में ये सब चलता रहेगा, यही सवाल लेकर लोग मन में सड़कों पर उतरे हैं। पूरा कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। हाथों में मोमबत्ती लेके जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बाबा साहब के संविधान वाले इस देश में आज भी जो है ऊंच नीच का तबके, ऊंच नीच की सोच मौजूद है। आप लोग जो है इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए आए हैं, तो सर ये जो इंद्र कुमार के साथ हुआ है, सिर्फ एक मटका छू लेने से एक छोटे से मासूम बच्चे को, जो 9 साल का बच्चा था, उसको मार दिया गया है, वो भी कुछ जातिवादी उग्र। तो इसमें सिर्फ मानसिकता जो काम कर रही है वो जातिवादी मानसिकता काम कर रही है कि किस तरीके से जो है जाति। दूसरे शिक्षक है वो कह रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई मटका जी नहीं था। ये कुछ नहीं है, ये उन शिक्षकों बाकी लोगों की जो है वो एक तरीके से जातिवादी मानसिकता को ही दर्शा रहा है कि किस तरीके कहा जा रहा है कि वहाँ मटका मौजूद नहीं है और ये जो पूरी घटना है ये बच्चे ने सुसाइड की है। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ये सुसाइड किसी भी तरीके से नहीं है। मैं खुद राजस्थान से आती हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ किस तरीके से जो बच्चों के लिए, मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए टंकी अलग से होती है और मटका जो है वो टीचरों के लिए अलग से रखा जाता है जिसमें बच्चे नहीं छूते हैं। लेकिन वहाँ पे कारण यही था कि जो बच्चा था वो दलित समुदाय से आता था और यही वजह थी कि उस बच्चे को बहुत बेरहमी से पीटा गया, उसको इतना बुरा माना गया कि उसका जो कान है वो कान के बहुत उसके गहरी चोटें आई और जिसकी वजह से जो है उसकी अभी 23 दिन बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो मैं तो इसको डेथ भी नहीं कहूंगी, मैं तो इसको हत्या कहूंगी। ये जो है एक तरीके से हत्या है इसको। मैम आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अलका है, अलका जिलोया। अलका जी, जब स्कूल में यूनिफॉर्म रखी जाती है तो इस सोच के साथ रखी जाती है कि सारे बच्चे जो हैं वो बराबरी के हैं, कोई भी दलित या कोई भी सवर्ण नहीं है, लेकिन ऐसे में इस तरीके की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक शिक्षक ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम बात करते हैं स्कूल जहाँ शैक्षणिक संस्थाओं को हम कहते हैं कि जहाँ पे हमें बराबरी सिखाई जाती है, इक्वलिटी सिखाई जाती है, वहाँ पे हमें शिक्षा दी जाती है कि हम किसी भी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करें। उन्हीं संस्थाओं में जो है वो इस तरह की घटनाएं होती है तो बहुत शर्मनाक है। और ये सिर्फ उस स्कूल की घटना नहीं है। आप देखिए ना, अगर हम बहुत पुराने टाइम में जाते हैं तो बाबा साहेब जो थे उनको भी मटका छूने का अधिकार नहीं था। उनको भी जो है एक मिनट जी, उनको भी जो है वो मटका छूने का अधिकार नहीं था, उनको भी अलग से बिठाया जाता था पीछे और पानी जो है उनको नहीं पीने दिया जाता था। आज उसी मटके की बात आ रही है, उसी मटके को एक जो दलित बच्चा है उसने छू लिया तो सोचिए उसकी हत्या हो गई। तो ये मानसिकता, और मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ एक सामंतवादी मानसिकता है, एक जातिवादी मानसिकता है जो है किसी को जो है इंसान नहीं समझ रही है, उसके लिए वो जानवर है। किसी को पीटना, आप जानवर को भी पानी पीना इतना बड़ा गुनाह था। बिल्कुल, इसीलिए तो मारा गया है उसको। पानी की समस्या, वहाँ पानी जो है वो समस्या बड़ी नहीं थी, मानसिकता बड़ी थी। वो जो जातिवादी मानसिकता थी वो बड़ी मानसिकता थी। तो जाति का जहर हम लोगों के दिमाग में, जो लोगों के अंदर भरा हुआ है, वो मानसिकता काम कर रही है वहाँ पे। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम योगेश है। योगेश, इस तरीके की जो घटना राजस्थान के जालोर से आई है जिसको देखकर पूरा देश स्तब्ध है, क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं मैं बस न्याय की मांग करना चाहूँगी जी, कि न्याय मिले। हाँ। और जितना जल्दी मिले। हाँ। क्योंकि मैम अगर जस्टिस में देरी होती है तो जस्टिस की मौत होती है। जस्टिस की मौत होती है, आपने एक अच्छी बात कही है। अभी तक जो है सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं आया है इस पूरे मुद्दे पे। क्या लगता है सरकार कोई आश्वासन देगी? क्या बच्चे को न्याय मिल पाएगा? मैम आश्वासन नहीं, न्याय ही चाहिए। हाँ। आश्वासन वो आज दें, कल दें, ना दें, लेकिन मैम वो न्याय दें हमें। कह रहे हैं कि हम 15 लाख रुपए देंगे बच्चे के परिवार को, परिजनों को।
मैम मुआवजा किसकी जान के लिए जस्टिफाई है, मुझे बस ये जानना है कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 15 लाख का मुआवजा देंगे। मानसिकता तो वही रहेगी, पैसे जब पैसे से क्या मानसिकता बदल जाएगी मैम? तो ये मानसिकता को ही बदलना है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र नावरिया है। राजेंद्र जी, ये मानसिकता की बात तो आपने कर दी, लेकिन आप लोग किस तरीके से इस मानसिकता को बदलेंगे? क्या आप लोग इसके लिए कुछ करने वाले हैं? 75 ये आज हम आज़ादी का जश्न मनाया था, तो हम ये चाहते हैं कि एक लड़ाई और लड़ी जाए। मनुवाद, पाखंडवाद, जातिवाद, छुआछूतवाद, इन सबसे एक और लड़ाई लड़ी जाए। सब मिलके एकजुट हों और ये लड़ाई दोबारा लड़ी जाए सही मायने में, जब ये आज़ादी कहलाई जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो लागू हुआ 26 जनवरी, ऐसा ही हम एक और चाहते हैं कि हम पूरी सभी के लिए सबके लिए एक आज़ादी हो इस चीज़ के लिए। सर आपका नाम? डॉक्टर हंसराज सुमन। डॉक्टर हर्षराज जी इधर आ जाइएगा थोड़ा सा। मैं पूछना चाहूंगी, इस तरीके की घटना जब जब देश में होती है, आखिर क्यों पूरा समाज जो है वो चुप्पी साध लेता है? सवर्ण समाज क्यों नहीं बोलता? देखिए सवर्ण समाज क्यों बोलेगा? क्योंकि जो है वो घटना किसके साथ हुई है? दलित के साथ हुई है ना, तो दलित समाज ही बोलेगा। अगर सवर्ण समाज के साथ हुई होती घटना तो देखिए ना, सवर्ण समाज ने की है, पंचायतें उनकी हो रही है, दलित समाज की पंचायतें नहीं हो रही है। उनको डर है, भय है, आतंक है कि कभी ये दलित समाज जो है इतनी जो है शक्ति के साथ में जो है आकर के हमारे ऊपर हमला तो नहीं बोल देगा। इसलिए जो है डर उनको है, जिनको डर होता है वही सबसे पहले पंचायतें और लोगों को बुलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। एक तरफ सबके साथ की बात की जाती है, दूसरी ही तरफ जो है अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत कर दी जाती है। देखिए आज भी जो है सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? केवल आंकड़ों में है। आप देखिए ना कि सबका साथ सबका विकास उनका हुआ है जो मंत्री को बच्चे हैं या एमएलए के बच्चे हैं, उनका विकास हुआ है। अगर विकास सही हुआ होता तो दिखाई देता, सड़कों पर दिखाई देता, गली कूचों में दिखाई देता। विकास उन्होंने अपना किया है। आज देखिए सारी सब कुछ जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, पढ़ने दिया जाता नहीं है, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। विकास किसका हुआ है? आंकड़ों में लफाजी है केवल। इसलिए जो है वो खाली आंकड़ों में कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। विकास तो दिखाई देता है और बोलता है कि हमने विकास किया है, इसलिए विकास नहीं हुआ है। ट्विटर पे जो है हैशटैग अशोक गहलोत इस्तीफा दो जो है वो लगातार जो है ट्रेंड में चल रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देना अशोक गहलोत, अगर इतने ही जो है हमदर्दी दिखाने वाले हैं SC ST के साथ में, उस बच्चे के साथ न्याय करना चाहते हैं तो अपनी सरकार से इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे और उसके साथ उसके परिवार के साथ आकर के बैठे, केंद्र सरकार से मांग करे, उसके परिवार को जो है सही से जो है न्याय मिले, तभी तो। सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया तो मटका कहाँ है? मटका क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए मटका तो हटा दिया गया है। आप देखिए जो उन्होंने वो दिखाई गई है, हौद दिखाई गई है, टंकी दिखाई गई है, उसमें तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को पानी कैसे पिएगा वो? उसकी इतनी ऊंची जो है वो टंकी है, उसमें जो टूटे लगी हुई है इतनी ऊंची है, और वो कह रहे हैं कि यहीं से टीचर भी पीता है पानी। एक लेवल होता है पानी का, उस लेवल से अगर वो नीचे आ जाएगा तो बच्चा कैसे पानी पिएगा? सर मामला टोटी का है या मामला सोच का है? अगर बच्चे ने पानी पी भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? ये मानसिकता का है ना, उनकी मानसिकता ऐसी है। आज वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो मटका नहीं था। चलिए मान लीजिए कि नहीं था, तो नहीं था तो फिर अध्यापक ने कैसे मारा? मतलब वो द्रोणाचार्य का अंगूठा जो है बार बार वही कटवाएगा। सर एक बात और खुलकर आ रही है, लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं बचाव करने के लिए उस शिक्षक का कि जो बच्चा है उसने सुसाइड किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 9 साल का बच्चा सुसाइड कर सकता है? अब ये तो उनसे पूछा जाए जो लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या एक 9 साल का बच्चे के उसको ये पता ही नहीं है कि आत्महत्या चीज क्या होती है? है? ये तो जान पूछ करके अपने को बचाव पक्ष जो है इस तरह का जो है कह रहा है। तो इसलिए जो है ये इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं। जब इस तरह की घटना घटित होती है तो वो मीडिया के सामने भी, मीडिया को भी जो है उसकी भी आलोचना करते हैं कि नहीं मीडिया ने दिखाया ऐसा। देखिए जो मुख्य धारा का मीडिया है वो भी दिखा रहा है, जा रहा है वहाँ पर सारा और दिखा रहा है कि हाँ वहाँ ऐसी घटना घटित हुई है। दलित समाज की प्रतिभा का शमशान घाट बनता जा रहा है भारत। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं दिल्ली से ही आया हूँ प्रोटेस्ट में। भारत में अभी इस समय दलित जो है वो हमारा शमशान घाट बनता जा रहा है, हमारी प्रतिभा को शमशान घाट बनता जा रहा है। और आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना जुल्म इस समय हमारे कौम पर, और ये जो सोशल मूवमेंट को चलाने वाले, समता मूलक समाज को चाहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म बड़ा है। राजस्थान की जो आपने बात करी, अभी आप उस पर नई जो अपडेट आ रही है, ये हमारे 9 साल के भाई
इंदर मेघवाल के प्रकरण में, तो आप देखेंगे उस टंकी को किस तरीके से, उस टंकी को जो पुरानी टोटी थी उसे हटा करके दूसरी टोटी जो वहाँ लगाई गई है जल्दीबाजी में, और उस पे जैसे इस मुद्दे को दबाने पे व्हाइट वॉश किया जा रहा है, तो इस घटना पे व्हाइट वॉश करने का बताया जा रहा है सर, ये मुद्दा किसी वो तो सदियों से चलता आ रहा, वो कोई आज का मसला ये थोड़ी है। मुद्दा जो है एक बच्चे की मौत का है, क्यों दबा रही है सरकार इसको? तो वो बच्चा हमारा है ना, उनके लिए तो कीड़े मकोड़े हैं, वो हमें समझते कहाँ हैं। असली बात ये है ना, अब ये हम ऐसे मोमबत्ती लेके जीवन भर घूमते रहेंगे, कभी वेमुला को मरवाएंगे, कभी भाई इंदर मर जाएगा, कभी हम मर जाएंगे, कभी कोई और मर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या लगता है सुधार होगा इस देश में कि नहीं होगा? तक हमारा समाज एक्शन का रिएक्शन करने वाला नहीं बनेगा, ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब तक हमारा समाज एक्शन का रिएक्शन करने वाला नहीं बनेगा, हमें ऐसे ही कंधों पर लाशें अपनी ढोनी पड़ेंगी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मतलब जब तक दलित समाज जो है जागरूक होकर उभर कर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक इसी तरीके से इंदर मरते रहेंगे। एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए मैडम। दूसरे समाज जो किस तरीके का रिएक्शन देंगे आप? हाँ, मैं जो आप पूछ रहे हो खुल के बता देता हूँ। जो लठेज समाज होता है ना, ये पुलिस प्रशासन क्या चीज होती है? जिसकी सरकार होती है उसका प्रशासन होता है। इसीलिए जो ये लठेज समाज होता है, वो काशीराम साहब एक बात क्या कहते हैं, बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है। तो आप ताकतवर बनिए ना, करुणा प्रज्ञा के चक्कर में क्यों टाइम खराब कर रहे हो? कौन मानता है? किस तरह से बनेंगे ताकतवर सर आप? तरीके से बन सकते हैं ना कि हम अपने समाज में जो हमारी अपनी समाज की समस्याएं, उस पर मूलभूत समस्याओं पे हम गहन करें, मंथन करें। हमारे बुद्धिजीवी 24 घंटे तो बौद्ध बनाने में लगे रहते हैं। उनको इतना ही पता नहीं है कि समाज के लड़के नशे में, युवा बर्बादी में, बेरोजगारी में कितनी समस्या समाज के सामने खड़ी है। ये एक मसला थोड़ी है मैडम, बहुत सारे मसले। किस तरह से हिंसा करके जो है आप न्याय लेंगे? बताइए, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा एक्शन का रिएक्शन करने वाला समाज, तो किसी न किसी को डर तो बैठना ही चाहिए कि इसको छेड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फिर पिटते रहो, और कोई रास्ता नहीं। मतलब बात वही है ना, ये बात हिंदू की है ना ये बात मुसलमान की है, बात है हक की, बात है कि जातिवाद इस देश से कब खत्म होगा, बात है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज आखिर कब तक इस तरीके का प्रताड़ना का सामना करता रहेगा। एक बच्चा जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, आखिर क्या था उसका कसूर? सिर्फ पानी पी लेना, और अगर पानी पी भी लिया गया तो क्या ये इतनी बड़ी गलती थी कि उसको अपनी जान से हाथ देना पड़े? हाथों में मोमबत्ती लेके ये लोग सिर्फ इतना सा कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमें इंदर की मौत का बदला नहीं चाहिए, हमें इंदर की मौत पर न्याय चाहिए। ये देश इंदर की मौत पर न्याय मांगता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी